हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2025 के बारे में कि कैसे आप नीट 2025 में क्लियर करके कोई भी मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट हो या आपका प्राइवेट हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं पढ़ाई करते हो अच्छे से तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि जो मेहनत होता है आजकल सारे बच्चे कर रहे हैं, तो आपको उनसे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में पा सकते हो। क्योंकि सीट हर साल लिमिटेड ही रहती है, कम ही रहता है, 2 4 10 सीटें हमेशा बढ़ता रहता है और बच्चे बहुत ज़्यादा उस हिसाब से बढ़ते रहते हैं। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो क्या क्या बातें ध्यान रखना है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, हम सभी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो लास्ट में आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको डेली वीडियो जो नीट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे टेस्ट पेपर हो, चाहे ओवरऑल आपके सिलेक्शन में जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि है, क्योंकि मैं वीडियो अभी स्टार्टिंग कर रहा हूं बनाने के लिए, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं इसमें क्या सुधार होना चाहिए। क्योंकि एक कोई भी टीचर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई कमियां होती रहती हैं। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर चीज़ अपडेटेड होता रहता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, हमें अपडेट रहना पड़ता है। तो उसी तरह से मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हमेशा रहता है। तो मैं अपने जो भी स्टूडेंट होते थे ऑफलाइन में मैं पूछता था उनके राय, या तो किसी चीट पेपर जो होता है मैं उसमें से पूछ लेता था कि आप दे दो, कोई टेंशन नहीं, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई तो होगा जिसको लगता होगा कि ये चीज़ें सुधार। अगर मुझे लगता था कि एज मैं उसमें चेंजेस ला सकता हूँ, मैं सुधार कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता था चेंज करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता था सबसे ज़्यादा बदलाव जो होता है मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माध्यम से ही होता है। अगर मेरे सुधरने से अगर 4 लोग और भी भला हो जा रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि नीट का एग्ज़ाम कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं। देखिए नीट का एग्ज़ाम से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ। पहले AIPMT और CPMT होता था। इसमें बहुत सारे इंडिया के बच्चे जो पार्टिसिपेट करते थे वो अलग अलग स्टेट में करते थे, कोई अदर स्टेट का है, कोई अदर स्टेट का। अभी क्या हो गया, अभी AIPMT पूरा इंक्लूड नीट में हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम। तो इसमें क्या हो गया, NTA जो कंडक्ट कराता है जो नीट का एग्ज़ाम, इसमें पूरा ओवरऑल जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पीयूष का हो, सारे जो कॉलेजेस हैं, चाहे उसमें आप BMS करना चाहते हो, चाहे BOMS करना चाहते हो, चाहे MBBS करना चाहते हो, चाहे BDS करना चाहते हो, ओवरऑल 4 तरह की रैंकिंग में इसको बांटा गया है, MBBS और BDS, BMS, BO। तो इन सभी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है और जो प्राइवेट कॉलेज है, इसमें रैंक दिया गया है कि 720। अगर आप 720 नंबर लेके आते हो, ठीक है, 180 इसमें क्वेश्चंस रहते हैं आपके, और ये है आपके मार्क्स। मतलब 180 में से आप 170 ये ओवरऑल +4 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन करो 18×72 मतलब 720 -1 मार्क, ये जो होता है ये +4 जो होता है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मिलता है और एक माइनस अटेम्प्ट पे मिलता है, ओवरऑल रहता है। इसमें आपको 3 घंटे टाइमिंग मिलता है। पेपर के लिए जो होता है आपका पेन बेस होता है ना, पेन बेस मतलब पेपर और आपको कॉपी दिया जाएगा, उसमें एक सीट रहता है इतना बड़ा सा, ठीक है। उसमें आपके ये जो 180 क्वेश्चन है, इस तरह से गोला बना के 4, इस तरह से गोला बना के 1 2 3 इस तरह से करके 180, इसको बोला जाता है OMR सीट, ठीक है। तो ये जो OMR सीट है इसी पे आपको फिल करना होता है। गोला ऐसे आपको 4 दिया रहता है एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा पहला वाला ही इसका सही है तो आपको इस हिसाब से गोला भर देना है, ठीक है। अगर ये दूसरा वाला में इस तरह से गोला 4 बनाया गया, आपको लगता है इसका D ऑप्शन सही है, तो आपको ऐसे D वाला ऑप्शन भर देना। इसमें देखिए यहाँ पे CB और ABC करके 4 ऑप्शन दिया रहता है, आपको भरना रहता है, ओवरऑल यही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका फिजिक्स के लिए। मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ, जैसे आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पैटर्न में तीनों में सेम रहता है ना आपका, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे इसमें 2 पार्ट रहता है। इसमें एक जूलॉजी हो जाता है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, बॉटनी हो जाता है। इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। तो आपका जो फिजिक्स रहता है, फिजिक्स में भी 2 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। लेकिन इसके जो मार्क्स रहते हैं, ठीक ठीक है, जो 180 क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है, तीनों में डिवाइड रहता है। और वो जो
तीसरा जो रहता है 45 क्वेश्चन रहता है, वो 45 क्वेश्चन इसमें भी इसमें रहता है, 45 क्वेश्चन इसमें रहता है। इस हिसाब से क्वेश्चन में जूलॉजी और बॉटनी में कन्वर्टेड रहता है, और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, फिजिक्स का फिजिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूरे आते हैं 180 क्वेश्चन। अभी क्या पैटर्न में 20 क्वेश्चन ज़्यादा देता है, प्लस 15 मिनट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बच्चे कुछ बच्चों का मानना था कि बीच बीच में वो लोग फॉर्म वॉर्म फिलअप कराते रहते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमें तो 3 घंटा मिलता है क्वेश्चन से, इसलिए एनटीए ने 15 मिनट ज़्यादा दे दिया हुआ है। और 10-15 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जैसे आप देखोगे 200 क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 5-5 क्वेश्चन जो है, 5-5 क्वेश्चन इन चारों में से है, ठीक है। चारों में से 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, और सेक्शन इसमें 2 दिया गया है। सेक्शन जो है, सेक्शन ए जो है आपको उसमें 35 क्वेश्चन है, और इसी तरह से सेक्शन बी है, उसमें 15 क्वेश्चन करना है। ये जो 15 क्वेश्चन है वो 10+5 है, मतलब आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और 5 क्वेश्चन उसको एलिमिनेट करने, छोड़ देने हैं। ये वाला जो है वो कंपलसरी है, आपको 35 क्वेश्चन जो करने हैं वो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। अगर आप छोड़ोगे उसमें से तो आपके मार्क्स जो भी रहेगा, या तो मतलब आप जीरो, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ना ही +4 मिलेगा और ना ही -1 मिलेगा। ये बात बच्चों को बहुत डाउट रहता था हमारे टाइम में भी, तो ये चीज़ें बात याद रखिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स 0 रहेंगे, उसके आपको कुछ मार्क नहीं मिलेगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगर 15 क्वेश्चन है, इसमें से सबसे आराम क्या बात रहता है, आपको 5 क्वेश्चन छोड़ देने होते 10, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट हमारे टाइम में अगर इस तरह का रहता तो हमें अच्छा लगता। लेकिन अभी क्वेश्चन का पैटर्न हमारे टाइम से बहुत ज़्यादा टफ भी हो गया। पहले सिंपल्स आते थे, हम अटेम्प्ट कर लेते थे, अभी तो इतना हार्ड ही आते हैं कि 5 का 10 का कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि अभी बहुत पेपर लेंदी बनाता है। कभी केमिस्ट्री का लेंदी बनाएगा, कभी बायोलॉजी का, ज़्यादातर यही दोनों में पेपर सब्जेक्टिव में ज़्यादा बना देते हैं, मतलब आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले क्या होता था, शॉर्ट टर्म वाला क्वेश्चन आते थे, जैसे पी ब्लॉक में कोई क्वेश्चन, मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ इनकी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो हम लोग को सट से याद रहता था, या तो वो तुक्का मारने वाला है सर। ज़्यादातर क्या होता है 12 तक हम लोग रटे रहते हैं, टॉपर जितने भी रहते हैं सब लगभग रटे रहते हैं। दिमाग का बाद में बात करेंगे, मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं 12 तक सब रटे रहते हैं। तो वो जो क्वेश्चन आते थे रटे रटाई टाइप में, कहीं ना कहीं हमें पता रहते थे, उसका आंसर क्लिक करते थे, टाइम तुरंत खत्म हो जाता था। अब आते हैं फिर टॉपिक पे कि जो बच्चे समझदार थे, टैलेंटेड थे, उनके लिए तो वो क्या होता था, क्वेश्चन घुमा के देने लगा, तो भी बच्चा जो पढ़ने में तेज है, तराका सम वो कर लेता था। फिर हुआ कि नहीं, इसमें भी कुछ ज़्यादा करते कि कंपटीशन हमेशा बढ़ता जा रहा है। अभी इस साल देखोगे 720 में बच्चे 720 ला रहे हैं, 10 ठो 20 ठो 30 ठो ला रहे हैं। पहले तो बच्चे 720 में कोई 720 आ ही नहीं पाता था। अभी क्या पैटर्न में किया कि बहुत ज़्यादा पेपर लंबा बना दिया कि कोई बंदा कितना टैलेंटेड हो, कितना रट्टा हो, पहले पढ़े क्वेश्चन को, क्योंकि बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर कैसे आप दोगे। तो क्वेश्चन पढ़ने में सारे बच्चों का टाइम चला जाता है। और हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं कंप्लीट होता, 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता पेपर, तभी तो 720 में 720, लेकिन लोगों को ज़्यादा टफनेस में घेर दिया गया है, तो इस तरह से ये ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है पूरा कंप्लीट हुआ। अगर नेक्स्ट चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि क्या चीज़ें हमसे छूट गया, या आपको कुछ पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड, देख रहे हो आपको कोई मन में क्यूरिया है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।